कहा है कि सख्त कार्रवाई करेंगे, ये बताइएगा कि वो कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद के शहरी सुकून से रह सकेंगे और पंजाब भी ओपन रहेगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिया है कि 17 तक कोई प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में नहीं हो सकता है। अगर करना है तो आप इजाज़त लें और उसके लिए करें, और 17 तक बिल्कुल कोई नहीं होगा। जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सख्त होगी। जो FIR हम रजिस्टर कर रहे हैं इनके ऊपर, कानून के हिसाब से हमने वकला को कंसल्ट करके सारा कर रहे हैं ताकि सख्त से सख्त उनको सजा दाखिला ने ये फैसला कर लिया है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट भी दी थी कि इनके खिलाफ बगावत की दफात के तहत हमारा अभी मेरे ख्याल में कुछ आधे घंटे में फाइनल हो जाएगा। जो ड्राफ्ट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली दफा हुआ और सूबाई हुकूमत उसकी मशीनरी वफाक पे हमला आवर हुई, और उस वक्त हुई कि जब SCO के हम तकरीबन 30 से 35 ममालिक के वफूद को होस्ट करने जा रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखें, ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी। मैंने आपसे सुबह भी कल भी बात की। उनका प्लान ये था कि इस टाइम यहाँ बैठ के जलसा कर रहे होते। उनका प्लान ये था कि यहाँ पे 17 तारीख तक ऐसा मेला लगाते कि यहाँ पे SCO कॉन्फ्रेंस ख़राब होती, कैंसिल होती। उनका ख्वाहिश ये थी कि डेड बॉडी 2, 3, 4, 5 मिलती। अब उन्होंने बुलेट फायर किया, हम भी करते। उनकी हर वो स्ट्रेटजी नाकाम हुई है। वो क्यों करना चाह रहे थे ये आप 2014 से ले लें, लेकिन पिछली दफ़ा जो भी जिसने किया होगा, हम इनके खिलाफ सख्त जो इसमें शामिल था उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हम आपके साथ जो आप कह रहे हैं ना, शेयर ड्राफ्ट कर लेंगे। जो FIR होगी आपके साथ शेयर। 31 जमा 75 जमा 31 सर्वे जो है बहाल हो जाएगी, और क्या हम समझे कि अब के बाद एहतजाज जो खत्म हो गया है? मैं पहली बात, मेरी खुद ख्वाहिश है कि मैं और हम लोग एक दफ़ा बस क्लियरेंस हो जाए, घंटों में मोबाइल सर्विस खुले और इंशाल्लाह ताला सिर्फ हमें एक दफ़ा क्लियरेंस कर लें तो इंशाल्लाह ताला हम खोल देंगे। मैं खुद एक चीज़ का फॉलो अप कर रहा हूँ। के बावजूद यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखें, फिर मैं ये वही जवाब दूंगा कि मेरे पास 2-3 ऑप्शन थी। सर पहुँचा है कैसे? देखें, बहुत 2-4 ऑप्शन थी। जो उनकी ख्वाहिश थी कि जब बुलेट फायर हुआ है तो हम बुलेट फायर करते। जब उनको वो चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने अपने ग्रुप्स को तोड़ा। छोटी 2-2, 4-4 गाड़ियों में, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, आपको वो भी हम शेयर कर लेंगे। 2-2, 4-4 की गाड़ियों की फॉर्म में वो निकलें 26 नंबर पे, क्योंकि उनसे आगे आया नहीं जा रहा था। मैं आपके साथ कोशिश करूंगा, वो भी कल वीडियो शेयर कर लूँ कि किस तरह वो लोग वहाँ से वापस भागे। सारा कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने 2-2, 3-3 करके कहीं से वहाँ निकल गए। 7 डिफरेंट पॉइंटों से वो एंटर हुए। कुछ गलियों में एंटर हुए, हमारे पास वो भी फुटेज मौजूद है। तो बेसिकली उनकी कोशिश, जब पत्थरगढ़ पे थे वहाँ पे कोशिश थी कि कोई ना कोई पंजाब पुलिस से ऐसी चीज़ हो जाए, उसके बाद 26 नंबर पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे वो उनका मकसद पूरा हो जाए। जख्मी पुलिस वालों को सियासत या साहबत के तालिब इल्म के तहरीक अदम एतमाद के वक्त जो सिंध हाउस था उस पर वफाकी पुलिस जा रही थी, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने मजम्मत की थी कि सिंध हाउस पर अटैक है। ये आज कशीदगी जो बेशक हो या वहाँ पर KP के हाउस में कोई भी पनाह ले रहा हो, हमने देखा कि IG इस्लामाबाद रेंजर्स के हमरा गए, दरवाजे तोड़े, अंदर तक घुसे, CM के वो जो नेक्सी है उस तक गए। तो ऐसी सूरत हाल के बजाय अगर कुछ बेहतर बैठकर उनके साथ उन लोगों को गिरफ्तारी के लिए कोई और रास्ता निकाला जाता कि KP हाउस के अंदर, इससे मैसेज एक सेकंड मेरा आपसे इख्तलाफ क्या है, ठीक है, हमेशा की तरह बिल्कुल होना चाहिए। इख्तलाफ ये है कि एक बंदा या दर्जनों बंदे तशद्दुद भी करें, तोड़ फोड़ भी करें, हर तरह का गलत काम करें, स्टेट को अंडरमाइन भी करें, अपना हर चीज़ जत्थे के साथ हमला करें, उसके बाद हम कहें नहीं प्लीज़ हमारे से ज़रा प्लीज़ बात कर लो। मैं तो जब तक बैठा हूँ ये वाला काम नहीं होने देंगे कि जी प्लीज़ रिक्वेस्ट करके। हाँ, अगर नॉर्मल वो कहते हमारे ये इश्यूज़ हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल हक में था। मैं खुद किसी के पास जाना पड़ता, प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास मैं जाता, मैं कहता जी बातचीत कर लें। लेकिन अगर आप जत्था लेके आएँ, अटैक करें, उसके बाद 2 दिन तोड़ फोड़ करके यहाँ पहुँचे और उसके बाद आप मुझे कहो कि मुज़ाकरात करके उनको गिरफ्तार कर। एक सेकेंड आप एक सेकंड ये इस्लामाबाद टेरिटरी है और यहाँ पे अगर कोई आके
कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई करता है तो हमारा फर्ज है कि हम उसके खिलाफ एक्शन लें। वो मैं एक दफा डिस्कस करके भी गए और हमने देखा तो वो पुलिस को इशू हुए होते हैं और किसी और के पास नहीं होते, और फिर बंदे यहाँ पे इस्लामाबाद में फाइनली गिरफ्तार भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। हमने अपने सर फड़वाए दोबारा, हमने मारे खाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं फेडरल गवर्नमेंट के, इंटीरियर मिनिस्टर के, और सबसे बढ़कर रेंजर्स के और बाकी तमाम वर्दी वालों के। पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह हमें इसमें सपोर्ट किया, और सबसे बढ़कर ये तमाम वर्दी वाले, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि तमाम वर्दी वाले इस झंडे के लिए दोबारा इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान महफूज था और रहेगा इंशाअल्लाह। खैर, अब मेरा सिर्फ इस पे ये चीज़ है कि चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, चाहे वो रेंजर्स हैं, चाहे वो आर्मी है, सब ने जिस सब्र के साथ ये 2 दिन और जिस तरीके से हैंडल किया है, मैं इन सबको क्रेडिट दूंगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, और इन सब से मेरा वादा है, इन सब के ज़ख्मियों से मेरा वादा है। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक चीज़ इंश्योर करनी है कि इन ज़ख्मियों का जिन्होंने ये किया उनके ख़िलाफ़ पूरी कानूनी कार्रवाई करनी है। तो इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन सारे ज़ख्मियों को भी जो सारे IG इस्लामाबाद ख़ास तौर पे इन्हें खुद फ्रंट फुट पे खड़े होकर लड़ाई लड़ी है, और आपके सामने 2 दिन से थे। तो हाँ जी सर, सवाल मिलने के एक तो ये कि कंफ्यूजन है, जो अफगानियों की बात हो रही है, क्या वो अफगानी बाय नेशन है या बाय कौम है? और दूसरा ये कि अफगानी बाय नेशन है, जो नेशनल है वहाँ के। सर ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर कहाँ पे है सर? अली अमीन गंडापुर के हवाले से सबसे ज्यादा इबाम पाया जा रहा है, सर कहाँ है वो? आप बता दें, आपसे पूछेंगे। नहीं आप बता दें सर ये बता दीजिए कि हमने यहाँ पे सारा दिन देखा, जाहिर है कल से हम इधर मौजूद हैं। पुलिस की जान से जब शेलिंग की जाती थी तो दूसरी जानब से वो शेल्स उठा के दोबारा से नहीं वो पहले शेल नहीं आते थे उनके पास, ये आपको बता लॉन्ग रेंज टीयर गैस थी, वो उन्होंने वहाँ पे भी अटक पे भी इस्तेमाल की, यहाँ पे भी इस्तेमाल की। वो बाकायदा आंसू गैस, अभी हम आपको दिखाएंगे, हमने आंसू गैस के शेल रिकवर भी किए हैं जो अरेस्ट किए बंदे। तो सर सवाल इसमें ये था कि हमें तो बज़ाहिर ये लगता था कि इस जमात में पाकिस्तान के पढ़े लिखे तरीन जो हैं लोग शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिटालिएट किया, 25 से 30 अफराद ने चाइना चौक को यरगमाल बनाए रखा, बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं। वो बिल्कुल ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं, जिन उनमें से कुछ लोग ज़रूर थे। हमारे पास कुछ तस्वीरें आ गई हैं, हमें 1 आधा दिन लगेगा, हम उनको ट्रेस करेंगे, आपके सामने लाएंगे। लेकिन वो बाकायदा जो जत्थे आए हुए थे, उनको बाकायदा ट्रेन जत्थे थे, मुसल्ला जत्थे थे, और हमें पहले शुरू में इंफॉर्मेशन थी या शुरू में तस्वीरें आई थी कि ये वेपन के साथ हैं, उन्होंने बाकायदा वेपन इस्तेमाल किए। सख्त कार्रवाई करेंगे, ये बताइएगा कि वो कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद के शहरी सुकून से रह सकेंगे और पंजाब भी ओपन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिया है कि 17 तक कोई प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में नहीं हो सकता है। अगर करना है तो आप इजाज़त लें और उसके लिए करें, और 17 तक बिल्कुल कोई नहीं होगा। जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सख्त होगी। जो FIR हम रजिस्टर कर रहे हैं इनके ऊपर, कानून के हिसाब से हमने वकला को कंसल्ट करके सारा कर रहे हैं ताकि सख्त से सख्त उनको वजारत दाखिला ने ये फैसला कर लिया है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट भी दी थी कि इनके खिलाफ बगावत की दफात के तहत हमारा अभी मेरे ख्याल में कुछ आधे घंटे में फाइनल हो जाएगा। जो ड्राफ्ट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली दफा हुआ कोई और सूबाई हुकूमत उसकी मशीनरी वफाक पे हमला आवर हुई, और उस वक्त हुई कि जब SCO के हम तकरीबन 30 से 35 ममालिक के वफूद को होस्ट करने जा रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखें, ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी। मैंने आपसे सुबह भी कल भी बात की। उनका प्लान ये था कि इस टाइम यहाँ बैठ के जलसा कर रहे होते। उनका प्लान ये था कि यहाँ पे 17 तारीख तक ऐसा मेला लगाते कि यहाँ पे SCO कॉन्फ्रेंस ख़राब होती, कैंसिल होती। उनका ख्वाहिश ये थी कि डेड बॉडी 2, 3, 4, 5 मिलती। अब उन्होंने बुलेट फायर किया, हम भी करते। उनकी हर वो स्ट्रेटजी नाकाम हुई है। वो क्यों करना चाह रहे थे ये आप 2014 से ले लें, लेकिन पिछली दफ़ा जो भी जिसने किया होगा, हम इनके ख़िलाफ़ सख्त जो इसमें शामिल था
उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम आपके साथ जो आप कह रहे हैं ना शेयर ड्राफ्ट कर लेंगे, जो FIR होगी आपके साथ शेयर नकवी साहब एक सवाल ये है कितनी है सर ये बताएं जख्मी की तादाद 31 जमा 75 75 जमा 31 सर्वे जो है बहाल हो जाएगी और क्या हम समझे कि अब के बाद एहतजाज जो खत्म हो गया है? मैं पहली बात मेरी खुद ख्वाहिश है कि मैं और हम लोग एक दफ़ा बस क्लियरेंस हो जाए, घंटों में मोबाइल सर्विस खुले और घंटों में मोबाइल सर्विस खुले और इंशाल्लाह ताला सिर्फ हमें एक दफ़ा क्लियरेंस कर लें तो इंशाल्लाह ताला हम खोल देंगे। मैं खुद एक एक चीज़ का फॉलो अप कर रहा हूँ। इंतजामात के बावजूद यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखें फिर मैं ये वही जवाब दूंगा कि मेरे पास 2-3 ऑप्शन थी। नकवी साहब सर पहुंचे है कैसे? देखें बहुत 2-4 ऑप्शन थी। जो उनकी ख्वाहिश थी कि जब बुलेट फायर हुआ है तो हम बुलेट फायर करते, जब उनको वो चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने अपने ग्रुप्स को तोड़ा, छोटी छोटी 2-2, 4-4 गाड़ियों में, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, आपको वो भी हम शेयर कर लेंगे, 2-2, 4-4 की गाड़ियों की फॉर्म में वो निकलें 26 नंबर पे, क्योंकि उनसे आगे आया नहीं जा रहा था। मैं आपके साथ कोशिश करूंगा वो भी कल वीडियो शेयर कर लूँ कि किस तरह वो लोग वहाँ से वापस भागे, सारा कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने 2-2, 3-3 करके कहीं से वहाँ निकल गए।